नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में महानवरात्रि का त्योहार कब से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का और कलश स्थापना कब है, दुर्गा पूजा का जो है मुहूर्त क्या है, दुर्गा अष्टमी और महानवमी का मुहूर्त क्या है और दिन क्या है। तो आइए इस पर छोटी सी एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शारदीय नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो पितृपक्ष के समापन के बाद ही होता है। अर्थात अश्विन अमावस्या जब आती है, जो कि इस वर्ष 2 अक्टूबर को वो है, उसके बाद ही होगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। चूंकि ये नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। एक नवरात्रि चैत्र माह में भी आती है, उसको चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नवरात्रि के अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि है, इन दिनों में कलकत्ता में इसको बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है और बहुत ही विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है। ये कलकत्ता वासियों का एक मुख्य त्योहार है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। और इस दिन जो अष्टमी आती है, तभी उसमें ही हम कन्या का पूजन भी कर देते हैं और दशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाता है। नवमी को हम माँ का हवन भी करते हैं। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 2024 में कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है और दुर्गा अष्टमी और महानवमी कब मनाई जाएगी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को रात में 12:18 से हो रहा है। तिथि के आधार पर इस साल नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से होगा। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और कलश स्थापना के लिए हमें 2 मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। एक मुहूर्त तो हमें प्रातःकाल में ही मिल रहा है, जिसमें 6:15 से 7:22 तक है और सुबह में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय प्राप्त होगा। इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना का एक मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, अभिजीत मुहूर्त में, और यही सबसे अच्छा समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त को वैसे भी एक शुभ मुहूर्त ही माना जाता है। तो दिन में आप 11:49 से 12:33 के बीच कभी भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस तरह दोपहर में आपको 47 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी कब है। तो दुर्गा अष्टमी अश्विन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस साल दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर को है और उसी दिन ही कन्या का पूजन आप कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन पड़ रहा है उस दिन। और महानवमी 11 अक्टूबर को है और महानवमी का जो हवन है वो 12 अक्टूबर शनिवार को होगा। आइए एक छोटी सी नज़र डालते हैं शारदीय नवरात्रि के कैलेंडर पर कि किस दिन कौन सी देवी की उपासना की जाएगी और वह कौन सा दिन होगा और उसके लिए कौन सी तारीख है। तो शारदीय नवरात्रि का जो पहला दिन है वो है 3 अक्टूबर। इस दिन आप घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर को है, शुक्रवार का दिन रहेगा और ब्रह्मचारिणी माँ की आप उपासना करिए। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन शनिवार का दिन होगा, 5 अक्टूबर। इस दिन चंद्रघंटा माँ की उपासना पूरे विधि विधान के साथ की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर रहेगा और 6 अक्टूबर को रविवार का दिन है और इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 7 अक्टूबर को है, सोमवार, और इस दिन माँ कुष्ठ मांडा की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर को है, सोमवार को। उस दिन स्कंद माता माँ की पूजा उपासना पूरे विधि विधान के साथ की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर बुधवार, कात्यायनी माँ की पूजा करें।
शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन 10 अक्टूबर गुरुवार काल रात्रि माँ की उपासना होगी। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार, इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। दुर्गा अष्टमी भी इसको कहते हैं और महागौरी पूजा का भी यही दिन है। शारदीय नवरात्रि का 10वां दिन यानी 12 अक्टूबर शनिवार, नवमी का हवन करें। दुर्गा विसर्जन भी इसी दिन आप कर सकते हैं। इस दिन विजयादशमी और दशहरे का त्योहार भी मनाया जाएगा और शस्त्र की पूजा भी इसी दिन ही की जाएगी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा और क्या विधि है इसकी। मुहूर्त मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस समय मैं आपको कलश स्थापना की विधि बताती हूँ। तो आप सुबह प्रातः काल उठिए, नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार के आम के पत्तों का तोरण अवश्य लगाएं। पूजा के स्थान को गंगा जल के साथ अच्छे से पवित्र कर लें। चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें या मूर्ति रखें और फोटो भी आप लगा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में ही आप कलश की स्थापना करें, तो ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में जौ डालकर रखिए, उसको बो दीजिए। तांबे के कलश में शुद्ध पानी गंगा जल के साथ मिलाकर रखें। कलश के ऊपर कलावा बांधें, उसके बाद उसमें दूर्वा, अक्षत और सुपारी भी डालें। फिर कलश के ऊपर चुनरी मौली बांधकर एक सूखा नारियल भी रखें और पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। सप्तशती का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। ये मन को भी शांति देता है और आप में साहस को भी बढ़ाता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसके बाद आखिर में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण भी कर दें। यूं तो शारदीय नवरात्रि में लोग भिन्न सामग्री यूज करते हैं, परंतु जो मुख्यतः सामग्री यूज की जाती है वो इस प्रकार है। जैसे कुमकुम है, पुष्प है, देवी माँ की फोटो है, मौली, कलावा, जल से भरा हुआ कलश, मिट्टी के बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, नारियल, अक्षत, सुपारी, पान, लौंग आदि ये मुख्यतः, और कपूर, ये मुख्यतः सामग्री है जो माँ दुर्गा की पूजा उपासना में प्रयोग की जाती है। आइए जानते हैं कि आप कौन से दिन कौन से वस्त्र पहने जिससे माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहे। तो नवरात्रि के दिन जो पहला दिन होगा उसमें आप नारंगी रंग के वस्त्र पहने तो बहुत शुभ होगा। दूसरे दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। तीसरे दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। चौथा दिन नवरात्रि में गहरा नीला रंग पहने जो बहुत शुभ है। पांचवें दिन यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो आपको एक बहुत ही सकारात्मकता वाली एनर्जी का एहसास होता रहेगा। आपको अपने घर में और स्वयं में भी बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। छठे दिन हरे रंग के कपड़े पहने। सातवें दिन स्लेटी रंग के कपड़े पहने। आठवें दिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए बैजनी रंग के कपड़े पहने और नवरात्रि के 9वें दिन फिर से हरे रंग के कपड़े पहने। तो ये रहा एक छोटी सी जानकारी इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि के ऊपर। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का यहीं पे समापन करती हूँ। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आपका ये दिन भी शुभ रहे। नमस्कार।